से शुरुआत की। तो कंपनी जो है 1977 चल रही है। आज लगभग कंपनी 44 साल पुरानी कंपनी है। 44 साल एक बहुत बड़ा समय होता है कंपनी किसी कंपनी चलते हुए। तो 44 साल से कंपनी चल रही है और ये कंपनी भारत की 10 बड़ी कंपनियों में कपड़ा बनाने में इसका नाम था। इसने सन 2000 से जो है डाइस मेथड काम करना शुरू किया। आज इसको 20 वर्ष हो गए आरसीएम करते हुए। सीधी बिक्री कर दिया थी कंपनी तो ग्राहक से संबंध बनाए हुए इसको 20 साल हो गए। इस तरीके के साथ कंपनी फैशन शूटिंग है। इन्होंने एक अभियान छेड़ा है कि आर्थिक आजादी का अभियान। आर्थिक आजादी का अभियान, देखिए आर्थिक में पैसे से आजादी का अभियान छेड़ा है और इस कंपनी के मालिक का नाम है टीसी छाबड़ा। टीसी छाबड़ा इन्होंने आर्थिक आजादी का अभियान छेड़ा है। जैसे एक जमाना हुआ करता था, हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है कि कभी आजादी का अभियान चलता था जिसके लिए लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। उनकी केवल एक सोच होती थी कि हम रहें या न रहें लेकिन हमारा देश गुलाम न रहे, आजाद रहे। और इस आज़ादी दिलाने के लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी है और देश हमारा आज़ाद हुआ है। इस आज़ाद भारत में 80% लोग, जब देश आज़ाद हुआ था तो गरीब थे और 20% लोग अमीर थे। आज लगभग 74 साल हो गए देश की आज़ादी के। आज भी 80% लोग गरीब हैं और 20% लोग अमीर हैं। अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। कारण क्या है? तो टीसी छाबड़ा जी ने, जो कंपनी के मालिक आरसीएम बिजनेस के, इन्होंने कहा हम 80% लोगों की गरीबी दूर करना चाहते हैं, इनके जीवन में अमीरी कैसे आए। वैसे तो भारत के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा है, बाटा, रिलायंस है, अंबानी, तमाम कंपनी है, तमाम ग्रुप हैं, लेकिन ग्राहक के बारे में किसी ने नहीं सोचा, गरीब आदमी के बारे में किसी ने नहीं सोचा है। लेकिन इसके मालिक टीसी छाबड़ा जी ने कहा हम इसके लिए बारे में सोचते हैं, इसके जीवन में कैसे बदलाव है, और उन्होंने इसका नाम दिया आरसीएम बिजनेस। उन्होंने नाम दिया आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस, आरसीएम फुल फॉर्म होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। आर से होता है राइट, सी से होता है कॉन्सेप्ट, एम से होता है मार्केटिंग। राइट में ठीक, कॉन्सेप्ट में संदेश, मार्केटिंग में बाजार, बाजार का सही संदेश, या इसे हिंदी में यह कह सकते हैं खरीद का सही तरीका। खरीद का सही तरीका। अब देखिए मैडम, जैसे आज आप पहली बार यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर एक व्यक्ति यहाँ पे बताए कि आरसीएम खरीदारी का सही तरीका है तो आपको लगेगा कि पूरी जिंदगी भी गई खरीदारी करते करते, क्या गलत तरीके से कर रहे थे क्या? तो क्या सही क्या गलत हम आपको बताना चाह रहे हैं, क्या सही क्या गलत है। तो देखिए आज हम सभी लोग काम करते हैं, पूरे भारत पूरे दुनिया के लोग काम करते हैं। और काम कैसे कैसे लोग करते हैं? या तो पहला काम है लोग खेती करते हैं। इसमें देश का 70% से लेके 80% लोग खेती करते हैं। मतलब सबसे बड़ी जनसंख्या जो है इस खेती पे लगी हुई है। क्योंकि अभी जो लोग खेती नहीं कर पाते, जो लोग पढ़ लिख लेते हैं, वो लोग क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। और नौकरी करने वालों की संख्या कितनी है? 2% से 5% लोग नौकरी करते हैं। मतलब 100 में 70-80 लोग खेती करते हैं, 100 में 2 से 5 लोग नौकरी करते हैं। और जो इनसे खेती जिसके बस का नहीं है, जिसको नौकरी मिली नहीं है, तो वो क्या करेगा? खुद का अपना व्यापार कर लेता है। पैसा लगाया, दुकान खोल के बैठ गया, वो छोटी दुकान हो या बड़ी, ये लगभग 15% लोग हैं। इस तरीके से सब लोग काम करते हैं। खेती वाला भी काम करता है, नौकरी वाला भी काम करता है, दुकान वाला भी काम करता है। ये सारे लोग काम करते हैं। और काम क्यों करते हैं? हर चीज के पीछे कारण होता है। अगर कोई कारण ना हो तो कोई भी काम नहीं करेगा। अब देखिए, जो भी सारे लोग काम क्यों करते हैं? इस पैसे की वजह से। ये हमारे जीवन में पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। खेती करने वाले को भी पैसा चाहिए, नौकरी करने वाले को भी पैसा चाहिए, दुकान करने वाले को भी पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए। अगर किसी को पैसा ना मिले तो शायद कोई खेती, नौकरी, व्यापार कोई नहीं करेगा। तो आज हमारे जीवन में पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। इस पैसे के लिए हम रात दिन एक किए हुए हैं। ये पैसा हमारे जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि आपने देखा होगा, पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, भाई भाई आपस में लड़ते हैं,
सारे रिश्ते इस पैसे से कंकित हो रहे हैं। तो पैसा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इस पैसे की वजह से अगर हम भगवान को अगरबत्ती भी जलाना चाहें तो कोई फ्री देने वाला नहीं है। हम बहुत भगवान के पुजारी हैं, अगर हम कहें भाई साहब हमें अगरबत्ती दे दो, भगवान को जलाना है, हम अपने काम में नहीं देना, भगवान को जलाना है, ये बोलेंगे पैसा दो। तो मतलब दुनिया के सारे काम इस पैसे से होते हैं। अब देखिए पैसा हम लोग करते क्या है, ये पैसा जो भी हम कमाएं, चाहे खेती से कमाएं, चाहे नौकरी से कमाएं, चाहे दुकान से कमाएं, जो भी पैसा कमाते हैं इस पैसे को कहीं ना कहीं बाजार में खर्च करते हैं। ये पैसा बाजार में खर्च करते हैं। कौन सी बाजार में? पुराना बाजार। ये पुराना बाजार जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केट, परंपरागत बाजार। ये बाजार हमारे दादाजी के जमाने से बना है, ये बाजार हमारे बाबा जी के जमाने से बना है। इस तरीके से इस बाजार में हम क्या करते हैं, पैसा देते हैं, सामान लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। जैसे हमारे घर में नमक लगा, हम किसी दुकान वाले के पास गए, नमक का पैसा दिया, नमक लिया, बात खत्म। न तो कोई खर्चे से कोई हमारा व्यापार होता, न कोई हमारा पैसा वापस आता पुराने बाजार से। नए बाजार में क्या, जिसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, ये नया बाजार है। ये नया बाजार है जिसे हम आरसीएम बाजार कहते हैं। इस बाजार में यहाँ भी पैसा देना पड़ता है, यहाँ से भी आपको सामान मिलेगा। अंतर सिर्फ इतना है, यहाँ से कोई व्यापार नहीं होता, पैसा नहीं आता। यहाँ ही खरीदारी करोगे तो व्यापार होगा और पैसा आएगा। अब दो तरीके की बाजार आपके बीच में है। अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए कि भाई अब जिस बाजार से पैसा आए सामान खरीदने से, यहाँ से सामान खरीदना चाहिए कि जहाँ से पैसा नहीं आता वहां से खरीदना चाहिए, आप क्या कहेंगे मैडम? जहाँ से पैसा मिलेगा। हर आदमी से जिससे पूछोगे हर आदमी कहेगा यहाँ से लेना चाहिए। लेकिन अब यहाँ से कोई लेता है, कोई नहीं लेता है, कोई किसी को विश्वास नहीं होता। देखिए पुरानी बाजार है, ये सैकड़ों साल से चल रही है, हमारे माइंड में फीड हो चुका है। कोई व्यक्ति जब आज बताएगा कि नहाने से पैसा आता है, भरोसा नहीं होगा। ये होगा कि पूरी जिंदगी नहाते नहाते हुए कभी पैसा नहीं आया। बेवकूफ तो नहीं बना रहा कोई व्यक्ति। तो देखिए आज हम आपको बता दें कि पैसा क्यों नहीं देता और ये बाजार पैसा कैसे देता है, ये जानना जरूरी है। तो पुरानी बाजार में कोई ना कोई कंपनी होती है जो सामान बनाती है। कोई भी कंपनी सामान बनाती है तो 55% कंपनी लागत लेती है और अपना लाभ लेकर के सामान को बना दिया। सपोज देख उदाहरण के लिए हमारे घर में नमक आता है तो उसको बनाने वाली भी कंपनी है। अब इसने कंपनी ने सामान बनाया, उपयोग करने वाला कौन है? ग्राहक। अब ये ग्राहक पूरे हिंदुस्तान में है, वो शहर में भी है, देहात में भी है, गाँव में, सब जगह ग्राहक है। अब ये कंपनी जो सामान बनाती है ग्राहक को कैसे पता चले? तो कंपनियां कोई भी सामान बनाती है तो सबसे पहले वो प्रचार कराती है, और प्रचार करने के लिए हमको आपको कोई नहीं बुलाता। किसको बुलाएगा? जो फेमस लोग होते हैं। कोई खेल दुनिया वाला होगा, कोई फिल्मी दुनिया वाला होगा, कंपनी ऐसे लोगों के पास जाएगी और कहेगी इस तेल का हमारे प्रचार कर दो। मान लीजिए ठंडा तेल का प्रचार अमिताभ बच्चन जी करते हैं। अब अमिताभ बच्चन जी को पता होगा कि क्या क्या पड़ा है? उनको नहीं पता। कंपनी उनके पास गई, हीरो के पास, इनसे बोली कि मेरे तेल का प्रचार कर दो। तो उसने कहा हमें क्या पता इसमें क्या डालो क्या नहीं डालो। कंपनी कहती है 10 करोड़ रुपया देंगे आपको। कितना देंगे? 10 करोड़ रुपया देंगे। अब हीरो को खरीद लिया उन्होंने, और अमिताभ बच्चन जी क्या कहते हैं? तेल को लगाओ, सारे झंझट भगाओ। ये तो कहते हैं टेंशन मुक्त होना है तो तेल को लगाओ। अब ये बताओ किसी के जेब में पैसा नहीं होगा, जब तेल लगाने से सर्दी खत्म हो जाएगी, टेंशन खत्म होंगे? लेकिन उन्होंने कह दिया। कोई कहता है टॉफी खाओ पास हो जाओगे। पढ़ाई इसका मतलब करने की आवश्यकता नहीं, टॉफी खाओगे पास हो जाओगे। तो मतलब ये प्रचार तमाम आते। कोई हीरोइन आती है, कहती मेरी खूबसूरती का राज फरासा बनो। ऑलरेडी वो सुंदर है, उसने बोल दिया और हमने विश्वास कर लिया। तो इस बात का करोड़ों रुपया लोग लेके चले जाते हैं और उस प्रचार को सुनता कौन? ग्राहक। अब इस ग्राहक ने प्रचार को सुना तो क्या करेगा? फैक्ट्री जाएगा लेने। अब जब फैक्ट्री तो नहीं जाएगा, हमें पता नहीं ना नॉर्थन तेल कहाँ बना है, हमको तो पता भी नहीं है, तो कोई जाएगा नहीं। तो वो क्या करेगा? ग्राहक अपने आसपास की फुटकर दुकानदार के यहाँ जाएगा। वो आपके गली मोहल्ले कहीं भी हो सकती है। इनसे आप कहोगे भैया वो नॉर्थन वाला तेल दे दो, तो दुकानदार क्या करेगा? सामान उठाएगा और रेट देखेगा, और रेट टू रेट में ग्राहक को 100% में दे देता है। और हम बड़े खुशी खुशी हम भी क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे कि भैया 93 लिखा, 93 रुपया दे दिया। तो रेट टू रेट में ग्राहक को सामान दे दिया गया और फुटकर दुकानदार कुछ ना कुछ फायदा ले लिया। फुटकर दुकानदार घर में बना नहीं है, ये क्या करता है? अपने से बड़े थोक वाले से ले आता है। थोक वाले ने यहाँ तक पहुँचा दिया, अपना कमीशन जोड़ दिया। थोक वाले ने क्या किया? अपने से बड़े जो जिले भर के सप्लायर होते हैं, इन्होंने यहाँ तक भिजवाया, ये भी फायदा जोड़ लिया। जिले वाले ने क्या किया? अपने से बड़े जो प्रदेश के स्टॉकिस्ट होते हैं, इन्होंने यहाँ तक भिजवा दिया, ये भी पैसा ले लिया। प्रदेश वाले ने क्या किया? देश भर के जो डीलर होते हैं, इन्होंने यहाँ तक भिजवाया, ये पैसा ले लिया। और ये सीधे कंपनी से कॉन्टेक्ट करते हैं। कंपनी से कहते हैं सामान बनाओ और पूरे हिंदुस्तान में बेचने की जिम्मेदारी हमारी है।
और ये लोग क्या करते हैं, फोन से कंपनी से कहते हैं एमपी में इतने तक माल जाना है, बिहार में इतने तक जाना है, ये सारे फोन से काम करते हैं। अब देखिए 55 का सामान जो है इनके सबसे गुजरते गुजरते जब हमारे पास आता है तो हमें कीमत कितनी देनी पड़ती है, 100%, 100% कीमत लिखा है। और बीच में जितने भी लोग बैठे हैं प्रचार से लेके यहाँ तक, ये लोग 45% पैसा ले जाते हैं, क्योंकि 55 का सामान बना, 100 में हमने खाया, तो बीच वालों की जेब में कितना चला गया, 45%। इस पूरी बाजार में देखें, इस पूरी बाजार में कंपनी वाले 5% हैं, 15% सामान को बनाने वाले, प्रचार करने वाले, बेचने वाले हैं, और इसके बाद ग्राहक कितना है, 80%। गरीब कौन है, 80% लोग यही गरीब हैं। इस पूरी बाजार में दिन रात पैसा इधर जाता है, दिन रात पैसा बाजार में जाता है और बाजार से सामान चलता है। 80% लोगों का पैसा 5 और 15, 20% लोगों में इकट्ठा हो जाता है, ये अमीर बन जाते हैं और हम पूरी जिंदगी गरीब बने रहते हैं। हमारी गरीबी का कारण क्या है, अगर हम 10,000 रुपये कमाते हैं तो जब बाजार में खर्च करेंगे 10,000, तो 5,500 रुपये इनके जेब में चला जाएगा और 5,500 का सामान घर लेके आएंगे, नाम है हमने 10,000 रुपये कमाया। तो ये पुरानी बाजार में आज तक आपने देखा होगा, इस ग्राहक की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। क्यों नहीं आया, इस ग्राहक की जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आया, क्योंकि इस ग्राहक के ऊपर इतने ढेर सारे ग्रह नक्षत्र लगे हुए हैं, लगे नहीं लगे, ये इस ग्राहक से, हमसे, आपसे इतने सारे लोग फायदा ले रहे हैं, तो हमारी जिंदगी में कोई बदलाव आएगा, कोई बदलाव नहीं आया। आरसीएम ने कहा ये गलत तरीका है। आरसीएम ने कहा तरीका क्या है, ये आरसीएम रूपी कंपनी ये भारत के अंदर आई और इन्होंने कहा 55% में सामान हम भी बनाएंगे, इसी में हमारा लागत रहेगा, इसी में हमारा लाभ रहेगा। जैसे पहले कंपनी बना रही थी वैसे हम भी बनाएंगे। अब इन्होंने कहा कि पहले हीरो हीरोइन प्रचार करते थे, टीवी में आके करोड़ रुपए ले जाते थे, आरसीएम ने कहा हम प्रचार नहीं कराएंगे। आरसीएम ने कहा हर शहर, हर कस्बों में हम आरसीएम की दुकानें, पिकअप सेंटर डाल देंगे। हालांकि ये पिकअप सेंटर नहीं है, ये तो अपनी दुकान अपनों के लिए है, छोटी सी व्यवस्था रख दी गई ताकि खागा वालों को ये लगे कि फतेहपुर जाना पड़ेगा सामान लेने, अब उनको लगे खागा वाले सामान यहाँ से ले सकते हैं, सामान उपलब्ध होता रहेगा। तो ये पिकअप सेंटर आ गया। ये पूरे भारत में दुकानें आरसीएम की हैं। जो ग्राहक थे, इन ग्राहकों को डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया गया और कहा गया सामान यहाँ से ले लिया करो, तो 45% पैसा बच जाएगा, बीच वाले जो ले रहे थे ये पैसा बच जाएगा, और यही 45% पैसा जो है आम आदमी को वापस कर दिया जाएगा। अब आम कौन है, हम सब लोग। अब हम लोग सामान खाएं और हम ही लोग तारीफ कर दें, ये रह सकता है कि नहीं, हम ही सामान खाएं और हम ही तारीफ कर दें, तो बीच वाला पैसा बच जाएगा और ये पैसा हम आपको मिल जाएगा। अब तारीफ कैसे करेंगे, पहला इस प्रोटीज को अगर हमने खाया, सब्जी बढ़िया बनी, तो हमने अपने अड़ोसी पड़ोसी व्यवहारी को बताया कि यार जब से मैं सब्जी खा रहा हूँ बड़ा गजब की सब्जी बनती है, वो जो सोयाबीन रहती है ना वो 3rd क्वालिटी की है, ये नंबर 1 की है। आपने तारीफ कर दिया। अब पड़ोसी को खाना होगा क्या कहेगा, एक बार मुझको भी देना था। अगर उसको अच्छा लग गया तो बार बार आपसे मंगाएगा। इस तरीके से कोई भी चीज़, आपने चाय पिया, आपको अच्छी लग गई तो आप कहेंगे टाटा ब्रांड से अच्छी है, उससे सस्ती है, आप जब जब यूज करेंगे तब तक आप तारीफ करते रहेंगे। तो इस तरीके से हम ही यूजर बन गए और हम ही प्रचारक बन गए, और दोनों का हमका पैसा 45% कंपनी हमको दे दिया। इस 45% को लेने के लिए सबसे पहले मैडम ये बताएं कि ये बाजार अच्छी की वाली अच्छी है, ये अच्छी है। अब इस बाजार से 45% अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक काम करना है। पहला काम क्या करना है, आधार कार्ड दर्ज करना पड़ता है। ये आधार कार्ड आपने अपना दर्ज करा दिया तो कंपनी जान जाती है कि आप कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। इसलिए आईडी आपको दर्ज करनी, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे आपका राशन कार्ड हो, चाहे वोटर आईडी, कुछ भी हमें अपनी आईडी दर्ज करनी है। दूसरा काम क्या है, हमें पासबुक दर्ज करना पड़ता है। जो कंपनी पैसा भेजेगी वो आपने जो खाया पिया उसका पैसा सीधे आपके खाते में भेज देगी, तो आपको पासबुक दर्ज करना है। तीसरा काम क्या करना है कि इस आरसीएम की दुकान से पहली बार कम से कम 1000 रुपया का सामान कुछ भी खरीदारी कर लें। कोई फाउंडेशन नहीं है कि आपको ये चाय पत्ती ही लेनी पड़ेगी, आपको कपड़ा ही लेना पड़ेगा, कुछ भी। अगर हमारे घर में नमक लगे, हल्दी लगे, साबुन लगे, नमकीन, बिस्किट, पापड़, कुछ भी लगे, हम 1000 रुपए का कुछ भी खरीदारी कर लेंगे तो यहाँ पे अमीर बनने का एक नंबर मिल जाता है, एक नंबर मिल जाता है अमीर बनने का। अब मैडम ये बताओ, साहब ये बताओ कि अगर अमीर बनने के लिए अगर इतना समय प्रोसेस करना पड़े तो बड़ा काम है क्या? बिल्कुल आसान काम है। आज कोई सिम भी छोटा सा लेने जाते हैं तो वो कहता भैया आईडी दो, मांगता कि नहीं, फोटो दे, ये तमाम चीजें मांगता है। बैंक में खाते खुलवाने जाएंगे तो वो भी सब 2 आईडिया मांगता है, फोटो मांगता है, सब कुछ प्रोसेस मांगता है, तब जाके आपका एक सिम या एक खाता खुलता है।
लेकिन आपको अमीर बनना है तो इतना 3 चीजें करेंगे तो आपका शुरुआत हो जाएगी। इससे फायदा क्या मिलेगा? देखिए, अगर इतना सा हम शुरुआत करते हैं तो इससे फायदा क्या मिलने वाला है? पहला फायदा मिलेगा, फायदा नंबर 1, पहला फायदा मिलेगा कि 10% से लेकर के 20% सामान आपको सस्ता मिलेगा। हर चीज बाजार से आपको सस्ता मिलेगी। 3 चीज आपको देखना है सस्ता के लिए, 3 चीज देखना है, रेट, वजन और क्वालिटी। 3 चीज चेक करेंगे तो 100% सामान आपको सस्ता मिलेगा। जैसे आप तुलना करना चाहें कि आप कभी नॉर्तन तेल आप बाजार से देखिए कितने का मिलता है और आरसीएम के देखिए, लगभग 100-125 रुपया, 150 रुपया का 150 रुपये मिलेगा आपका, और आपको यहाँ पे 75 का ही मिलेगा। अगर ये साबुन की बात करें, इस क्वालिटी की साबुन बाजार में 26 रुपये, इस क्वालिटी की तो नहीं है, लगभग 70% इससे सेकेंड ग्रेड की क्वालिटी साबुन 100 ग्राम की 26 की मिलती है, और ये फर्स्ट ग्रेड की साबुन आपको 76% वाली 18 की मिलती है। कोई भी सामान देखेंगे तो 10 से 20% पहले सस्ता मिल गया। जो बाजार में आपका 1200 रुपये जा रहा था, 1200 का सामान मिल रहा था, वो आरसीएम की दुकान में सामान आपको 1000 का ही मिल जाएगा। आपकी 200 रुपया तक केवल बचत हो जाएगी, कुछ करें या ना करें, केवल सामान यूज कर लिया तो। दूसरा फायदा क्या मिलेगा? यहाँ से पक्का बिल मिलता है, पक्का बिल मिलेगा। आरसीएम से खरीदारी करोगे तो पक्का बिल मिलेगा। बाजार से कभी आज तक पक्का बिल नहीं मिला होगा, मिला मैडम? कभी पक्का बिल नहीं देते। पक्का बिल ना देके, पक्का बिल देने से क्या होगा, जो पक्का बिल देगा तो शुद्धता की गारंटी की शुद्ध सामान मिल रहा है, और भारत सरकार को वैट और टैक्स ज्यादा, जिससे देश का विकास होता है। अब खुली दुकान में जाएंगे जो पक्का बिल नहीं दे रहा, तो क्या हर सामान के बारे में आप जानते हैं क्या ओरिजिनल क्या लोकल है? नहीं जानते। दवा की दुकान में आधी दवाई लोकल रखी है, परचून की दुकान में आधा सामान लोकल रखा है, हम किसके बारे में जानते हैं? तो हमने पैसा दिया, कई बार डुप्लीकेट सामान दे दिया, और टैक्स की चोरी होती है। लेकिन यहाँ पे 1 रुपए का शैम्पू मिलेंगे तो आपको पक्का बिल मिलेगा, मोबाइल में मैसेज आ जाएगा। तीसरा फायदा क्या है कि जो भी सामान आप खरीदारी कर रहे हैं, जो भी खरीदारी करने पर बिजनेस वॉल्यूम का 10% से लेकर के 32% पैसा ये आपके खाते में जाएगा। अब देखिए मैडम, 3 चीजें हमने कार्ड बनवाया है, कार्ड बनवाने से फायदा क्या मिला? सामान सस्ता मिलना शुरू हो गया, पक्का बिल के बाद मतलब अच्छा मिलना शुरू हो गया, और इसके बाद ही पैसा आ रहा। 3 फायदे तो हम अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, हमने अपना केवल कार्ड बनवा दी। हम अभी राशन कार्ड की दुकान में जाकर कार्ड बनवा लेते थे, तो इस तरीके से 3 फायदे हमको मिलेंगे, कुछ करें या ना करें। अगर आपको अमीर बनना है तो यहाँ भी चौथा काम करना पड़ता है। काम सब जगह करना पड़ेगा, पैसा कमाना तो यहाँ भी करना पड़ेगा। और यहाँ काम क्या है? काम करने से, बात करने से क्या फायदा मिलेगा? यहाँ बातें करना है, बातें करने से 2 तरीके से फायदा मिलेगा। 3% से 8% आपको यहाँ पे रॉयल्टी मिलती है। अब देखिए, आपने जो भी सामान यूज किया तो खरीदारी तो पैसा आपको मिला ही, अगर आपने उसकी तारीफ कर दिया तो तारीफ करने का 3% से 8% रॉयल्टी मिलेगी। और रॉयल्टी हिंदुस्तान में 3 तरीके के लोगों को मिलती है। एक तो लेखक को मिलती है, जिसने किसी पुस्तक को लिख दिया, और जब जब दुनिया उस पुस्तक को पढ़ेगी तो उसके परिवार को रॉयल्टी जाएगी। जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा, वो दुनिया में नहीं है, उनके परिवार को रॉयल्टी जाती है। तो या तुम अगर एक बार काम कर उसका फायदा लेना, तो या तो लेखक बन जाए, अगर लेखक नहीं बन सकते तो गायक बन जाए, कोई गाना गा दे, और जब जब दुनिया सुनेगी हमारा गाना तब तक हमको रॉयल्टी आएगी। दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है हम वैज्ञानिक बन जाएं। हम वैज्ञानिक बन जाएं कि जो किसी सामान का आविष्कार कर दें, और जब जब सामान दुनिया इसको यूज करे तो हमारे परिवार को रॉयल्टी आए। ये तीनों काम जो है गॉड गिफ्टेड है, ऊपर वाले की देन है। सब लोग नहीं कर सकते हैं, सब लोग लेखक, गायक, वैज्ञानिक नहीं बन सकते। लेकिन चौथी तरीके का काम अगर आरसीएम से रॉयल्टी लेना है तो आरसीएम बिजनेस का हम प्लान दिखा सकते हैं। लोगों को प्लान दिखा करके हम भी चौथे तरीके की रॉयल्टी ले सकते हैं। और ये आदमी, ये चौथा वाला काम, ये बड़ा आसान है। इसको कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, शहर का भी आदमी कर सकता है, गाँव का आदमी, कोई भी कर सकता है। अब ये काम के एक बार पैसा आए बार रॉयल्टी वाला काम कर सकते हैं। इस तरीके से टेक्निकल बोनस कंपनी सलाहकार बना लेती है। 1% से लेकर के 5% टेक्निकल बोनस, सलाहकार बोनस।
इस तरीके से कंपनी ने कहा सामान खाओगे पियोगे तो 32% मिलेगा और बातें करोगे तो 8 5 13% मिलेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 45% कोई व्यक्ति ले सकता है। ये 45% पैसा लेने के दो काम करने हैं। कौन सा काम है? पहला काम है सामान उपयोग करना, सामान उपयोग करना ये पहला काम है। ये आज मैडम पहली बार हम आपको बता रहे हैं कि इससे पहले भी कर रहे थे, इससे पहले भी किया जा रहा। जब से हमने होश संभाला तब से ही वाला काम कर रहे हैं। घर में साबुन घटी तो दुकान चले गए, नमक घटा तो दुकान चले गए। ये हमेशा करते चले आए, कोई जिंदगी हमने किया, कोई नया काम नहीं है। ये काम पहले से करते चले। अब अंतर सिर्फ इतना है कि अब आरसीएम करेंगे तो पुरानी दुकान छोड़ करके आरसीएम की दुकान कर लेंगे, इतना सा नया बदलाव करना है। दूसरा बात क्या है? बातें करना। हमें लोगों से इसके बारे में बता देंगे तो ये दोनों काम का 45% पैसा हमारे पास आ सकता है। अब अमीर बनने का इससे आसान कोई तरीका हो तो बताओ, है कोई तरीका? कोई तरीका इससे नहीं है। इसमें बहुत मेहनत पड़ती है, जो लोग करते हैं उनसे पूछिए आप। खेती करने वालों को बहुत मेहनत पड़ती है, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, पता नहीं किस समय काम करना पड़ता है, और पूरी जिंदगी करते फिर भी अमीरी नहीं आती। दूसरा काम जो हमारा हमने बताया था नौकरी वाला, इसको पूरी जिंदगी लोग काम करते हैं नौकरी। और आपने कभी भी देखा होगा कि नौकरी करने वाला कभी अमीर नहीं बनता। ये नौकरी करने वाला भूखा मरता नहीं और अमीर कभी जिंदगी में बनता नहीं। अमीर जो भी लोग बनते हैं वो व्यापारी हैं। आप देख सकते हो उठा के, जो भी आपके शहर खागा अमीर होगा वो बिजनेसमैन होगा। और हम भी अगर अमीर बनना है तो हमारे पास एक शानदार बिजनेस है और बिना पूंजी का व्यापार है, कोई पैसा लगता नहीं है। अपने खर्चों से हम अमीर बन सकते हैं। हमें दो काम करना है, खर्चे और चर्चा। खर्चा करना है और चर्चा करना है। ये दो काम कर लिया जाए सही तरीके से तो अमीरी आ सकती है। और ये दोनों काम हम ऑलरेडी कर भी रहे हैं, ये भी नहीं कि आज पहली बार शुरू करेंगे। खर्चा तो कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, चर्चा हम करते हैं। मान लीजिए किसी खागा के अंदर किसी को समोसा खाना पड़ जाए तो किस दुकान से मैडम समोसा मंगाती होंगी आप? अगर मालिक समोसा खाती कि नहीं खाती हैं? अच्छा, अगर मालिक पूछा, सर ने बताया। देखिए हमारे कहने का सिर्फ एक भाव होता है कि अगर कोई चीज हमको अच्छी लग जाती है, सर ने किसी दुकानदार का नाम ले लिया। अब जब भी हम 4 लोगों के पास बैठे होंगे और ये होगा कि यार समोसा खाने का मन है, तो हमारे आपके जैसे कोई ना कोई व्यक्ति बताएगा भाई समोसा लाना तो, लेकिन फला दुकान से लाना। हमने तारीफ की कि नहीं? हमने तारीफ करके उस दुकान को खूब चलवा दिया। किसी कपड़े की दुकान को चलवा दिया, किसी खाद की दुकान चलवा दिया, किसी जलेबी की दुकान चलवा दिया, लेकिन हमको क्या मिला? हमको तारीफ करने कुछ फायदा नहीं मिला। उसने समोसा पहले 1 रुपये बना रहा था, जब ज्यादा ग्राहक आने लगे उसने 1.5 कर दिया, और ज्यादा ग्राहक आने लगे उसने 2 रुपये कर दिया, और ज्यादा ग्राहक आएंगे 5 रुपये कर देगा। तो हमारे चर्चे खर्चों से हमने लोगों की दुकानें चलवा दी और हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन आरसीएम में 2 चीज बदल दे, खर्चा और चर्चा, तो शायद हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। कैसे आएगा? देखिए 2 चीजें। देखिए इसमें प्लान भी देखा आपने, इससे फायदा देखा आपने। अब देखिए इस सिस्टम में चर्चा और खर्चा से कितना पैसा आप ले सकते हैं। देखिए सपोज दैट इस आरसीएम बिजनेस को आपने ज्वाइन किया, आपने 1000 रुपए कुछ भी खरीदारी कर लिया, आपकी ज्वाइनिंग हो गई। अब इस 1000 रुपए का जो आपने सामान खाया है, ये है एमआरपी, ये है एमआरपी का सामान खाया, और इसका जो पैसा आता है वो बिजनेस वैल्यूम पे आता है। मान लीजिए हर सामान का बिजनेस वैल्यूम कम से कम 50% से लेकर के 75% बिजनेस वैल्यूम होता है हर सामान का। अब मान लीजिए हमने 1000 एमआरपी लिया, 50 और 75 के बीच का हमने बिजनेस वैल्यूम मान लिया। मान लीजिए हमने 600 बिजनेस वैल्यूम मान लिया। हमारे 1000 के सामान खाने का बिजनेस वैल्यूम 600 रुपया बना, तो 600 रुपये का जो बिजनेस वैल्यूम बनेगा उसका शुरुआती दौर में आपको 10% मिलेगा और आगे चल के 32% मिलेगा। पहली चीज तो जो 1000 रुपये का सामान आपने लिया, ये बाजार में लेंगे तो 1200 से कम नहीं मिलेगा। पहले 1000 का मिल गया, 200 आपकी बचत हो गई, और शुरुआती दौर में 10% भी अगर हमारे खाते में आया तो 600 का 10% कितना होता है? कम से कम 60 रुपये ये हमारे खाते में आना ही आना है। और अगर इसमें 200 प्लस और जोड़ दिया जाए जो आपकी बचत हो रही है, तो आपका 260 रुपये बच गया कि नहीं बच गया? डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी मान लें। और अगर हम इस सामान को खा रहे हैं, हमारा लेवल 32% हो गया, और 600 रुपये का जो बिजनेस वैल्यू 32% जोड़ेंगे तो 6 दूनी 12, 36 का 18, 192 रुपये हमारे खाते में जाएगा, और प्लस 200 रुपये जो हमारा बच गया इनडायरेक्ट, तो हमारा कितना हो गया? 392 रुपये हमारी ये मासिक बचत हो सकती है केवल 1000 रुपये की खरीदारी करने से।
ये हमारे जीवन में इतना बदलाव हो सकता है। अगर 1 महीने में ये बच सकता है तो 12 महीने में कितना हो सकता है, और फिर इसके बाद अगर पैसे को बैंक में जमा कर दे, आरडी कर दें, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। कैलकुलेशन पार्ट में नहीं जाएंगे। अगर इस दुकान को 45 साल के लिए बदल दिया जाए तो हमारे खाते में 16 लाख रुपये इकट्ठा हो सकता है। इतनी बड़ी हमारी बचत हो सकती है केवल दुकान बदलने से। अभी हमने कुछ करने की बात नहीं की है। अब इसमें अगर हम काम करें, अगर ये समझ में हमको आ जाए, तो अगर इसमें हम काम करें, काम क्या करना है, हमने पड़ोसी को बताना शुरू कर दिया, हमने रिश्तेदार को बताना शुरू कर दिया। क्या बताया कि भैया बाजार में नमक जो खाते हो 20 रुपए का टाटा का नमक मिलता है, डबल रिफाइंड, 15% आयोडीन, ISO प्रमाणित। कितने के बाजार में? 20 रुपए का। अगर हमने बताया कि भैया RCM में ट्रिपल रिफाइंड नमक मिलेगा, 3, ये 2 बार धुला है, 3 बार धुला है, ये 15% है, ये भी 15% है, ISO प्रमाणित ये भी है, और कीमत यहाँ पे RCM में 15 रुपए है। अगर हम किसी पड़ोसी को बताएंगे तो क्या पड़ोसी कहेगा अच्छा बेवकूफ हमको बना रहे हो? ये तो नहीं कहेगा। आप कहेंगे, ईमानदारी से बताएंगे कि नमक की पैकेट टाटा उठा के पढ़ लो और हमारा RCM को पढ़ लो, दोनों मैच कर लो, और आपको अगर पता चला कि 20 का मिल रहा था और 20 रुपए में भी कुछ नहीं आएगा, और 15 रुपए खाने के बाद अगर आपके घर में पैसा आए, तो ऐसी बात करनी चाहिए कि नहीं? हम एक बार खाकर देख ले, बिल्कुल भाई। विश्वास के सामने सही कहा, 3 तरीके विश्वास है, देख के, सुन के, यूज करके, 3 तरीके हमारे पास विश्वास के हैं। इस तरीके से हमारे नमक खाने से भी पैसा आएगा, और इस तरीके से हमने पड़ोसी को बता दिया, पड़ोसी ने 1000 रुपए का सामान खा लेकर के ज्वाइन कर लिए, रिश्तेदार ने ज्वाइन कर लिया, तो पड़ोसी को पैसा चला गया घर में, रिश्तेदार घर में चला गया जिसको हमने बताया। लेकिन आपका व्यापार बढ़ गया क्योंकि आपने काम किया। क्या किया है? आपने उनको बताया है, चर्चा किया है, तो जो बताया आपको, बताने का व्यापार आपका बढ़ गया। अब आपने 1000 का सामान खाया था, पड़ोसी ने 1000 खा लिया, इन्होंने, आपका व्यापार हो गया 3000 रुपए का। अब बातों के वजह से बन रहे कि नहीं? बातों के वजह से बनने शुरू हो गए कि हमने बातें किया, हमारा व्यापार बनना शुरू हो गया। और इस तरीके से पड़ोसी भी कल को किसी से बताएगा, रिश्तेदार भी किसी से बताएगा, हम भी किसी से बताएंगे, तो ये बातें करने से हमारा एक नेटवर्क बनेगा, समूह बनेगा, ये हमारा बनेगा नेटवर्क, काम का जाल। अब हमारे बातों से, हमारे खर्चा और हमारे चर्चा से बना हमारा नेटवर्क। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए कि ये नेटवर्क में 100 लोग हो गए, हमने धीरे धीरे बता करके खागा में 100 लोगों को बता डाला, 100 लोगों ने यहाँ से सामान खाना शुरू कर दिए, और ये 100 लोग एक उदाहरण के लिए कम से कम 1000 रुपये महीने का सामान खाते हैं। ये कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी घर में 500 लगेगा, किसी घर में 2000 लगेगा, किसी घर में 1000 लगेगा। अगर 1,000 का सामान लोग खाएंगे तो आपके लिए व्यापार कितना हो जाएगा? देखें, एक ही करना, 1, 2 और 3, 5 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। आपके लिए बिजनेस कितना हो गया? 1 लाख का व्यापार हो गया। कितनी पूंजी आपने लगाई है? 1,000, वो भी खर्चे वाला, जो बाजार में खर्च कर रहे थे RCM में खर्च कर दिया, और खर्चा और चर्चा करना शुरू कर दिया, 1 लाख का व्यापार हो गया। सामान आपने 1,000 खाया है, अब आपके खाते में कम से कम 3,000 रुपए से लेकर के ये 5,000 रुपये जाएगा, सामान फ्री, और इसके बाद बातें करने वाला रॉयल्टी वाला बेनिफिट आना शुरू हो गया, क्योंकि आपने बातें कर डाली थी। और इस तरीके से धीरे धीरे, अभी 100 लोगों का समूह है, और इस सैकड़ों लोग और हम मिलकर के लोगों से बात करेंगे तो हजारों लोग हो सकते हैं, और हजारों लोग 1,000 का सामान खाएंगे। इस कंडीशन में देखें, एक ही करना, 1, 3 और 3, 6 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। कितना व्यापार हो गया? 10 लाख का व्यापार हो गया। और कंपनी कितना बांटती है 10 लाख में? 45%। कितना होगा 10 लाख का 45%? 4,50,000 रुपया होता है। 4,50,000 रुपया इन 1,000 घरों में जाएगा जिनको हमने बताया है। इन सारे घरों में पैसा जाएगा, वो भले उस 60 रुपये से कहानी शुरू हो, लेकिन सारे घरों में जाएगा। और आपके घर में जो पैसा जाएगा वो कम से कम 50,000 रुपये महीने का जाएगा। मजा आएगी नहीं आएगी? अब ये 50,000 रुपये लगता है मैडम जी, हंस नहीं लगता, बहुत पैसा लगा बातें करने से। बिल्कुल शुरुआत में हमको भी ऐसा लगा था। देखिए, हम इस बिजनेस से पहले आपको बता दें, अपना मेडिकल स्टोर चलाते थे जिला अस्पताल के सामने, एक तरफ पैथोलॉजी चला रहे थे, राइस प्लांट चला रहे थे हुसैनगंज में। ये हमारे बड़े नज़दीकी हैं, हमारे मोहल्ले के हैं। RCM इनको पहले मिला था, इन्होंने हमसे बताया तो हम भी मजाक उड़ा रहे थे। आप विश्वास करें, कई महीने तक हम इनकी बात ही नहीं सुना। ये बताने का प्रयास किए, हमको जोड़ने का प्रयास किया, कभी सुनते नहीं थे। लेकिन ये लगातार हमारे पीछे लगे रहे। हमने मना कर दिया, हम ज्वाइन नहीं करेंगे। इन्होंने हमारे पापा जी को बताया तो पापा जी ने हमारे ज्वाइन कर लिया। अध्यापक थे, उन्होंने पूछा कि उस समय कपड़ा मिलता था, आज तक कुछ भी ले लें,
तो हमने मना किया कि नहीं फालतू काम रहने दो, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो जब ज्वाइन कर लिया तो हमें लगा तो फंसी गए आरसीएम में, पहले भाग रहे तब तो फंसी गए। फिर जब इसको समझना शुरू किया, करना शुरू किया, तो मैडम इस बिजनेस में 50,000 की इनकम लेने के लिए हमें 3.5 साल लगा था। 3.5 साल लगा। 3.5 साल में हमारे इनकम पर्सनल 50,000 रुपये महीने की हो गई। हमारी जो पारिवारिक इनकम है वो 70,000 रुपये महीने पहुंच गई। इसी खागा में हमने पिकअप सेंटर भी डाला था। इसी खागा में साहब पिकअप सेंटर हमने डाला था। उस समय फतेहपुर में पिकअप सेंटर डालने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जहां पे एक पिकअप सेंटर पड़ जाता है उसके 5 किलोमीटर दायरे में आप दूसरा पिकअप सेंटर नहीं ले सकते। अब हमने फतेहपुर में बबुल तिवारी जी को पिकअप सेंटर राधानगर में डलवा दिया और हमारा निवास 3 किलोमीटर के दायरे में आता था। हमें कंपनी पिकअप सेंटर नहीं दिया तो हमने खागा में डाला। खागा में हमने शुरुआत किया। इस तरीके से आप इस बिजनेस को 3.5 साल में हम यहाँ तक पहुंचे। हमारी ताकत नहीं लगती है, इसमें टीम की ताकत लगती है। देखिए जैसे हम इस पे शुरुआत करते हैं, एक आदमी हमारा काम है 2 को ज्वाइन करा देना। अब ये 2 लोग जो आ गए हैं इनको हमें सिखा देना है, हम भी सीखें, इनको सिखा देंगे। तो ये क्या करेंगे, दूसरे महीने ये 2 लोग 2 को बताएंगे तो हमारे जो 4 लोग हो जाएंगे। हमारी ताकत थोड़ा लग रही है। तो चला हमने बताया, आपने 2 लोगों को बता दिया, तो हमारी 3 बन गई, 4 की बन गई। अब ये तीसरे महीने क्या किया, 4 लोगों ने 2 को बता दिया तो 8 लोग हमारे नीचे हो गए। इस तरीके से 12 महीने में देखिए, चौथे महीने 16 हो जाते हैं, 5वें महीने ये 32 हो सकते हैं, 6वें महीने 64, 7वें महीने 128, 8वें महीने 256, 9वें महीने 512, 10वें महीने 1024, 11 महीने में 2048 और 12 महीने में 4096। ये सब लोग 2 को केवल लेते चले जाते हैं। इतनी बड़ी टीम फौज तैयार हो जाती है 4096 लोगों की। अगर इसको पूरा जोड़ देंगे तो 8190 लोगों की टीम आप पीछे खड़ी हो जाएगी। ये 100% रिजल्ट है। जब एक आदमी के साथ 2 व्यक्ति आते हैं, अगर एक आदमी के साथ अगर 1 व्यक्ति आए तो 50% रिजल्ट है। अगर एक आदमी के साथ 2 महीने में अगर एक आदमी आता है तो 25% रिजल्ट है। और 2 महीने में 2028 लोग होते हैं, 28 और हटा दीजिए, अगर 2000 लोग हो जाते हैं। अभी हमने 1000 का कैलकुलेशन किया यहाँ पे, 2000 लोग आ जाते हैं तो कितना बड़ा टर्नओवर होता है। तो शुरू में हमको अजीब सा लगता है, मजाक लगती है, लेकिन अगर हम इस बिजनेस में आ जाते, सीख लेते हैं, तो हम इस बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में, हमारा बिजनेस कहाँ कहाँ चला जाता है हमको पता ही नहीं रहता। भाई हमने आपको बताया, आपने इलाहाबाद वाले बता दिया, इलाहाबाद वाले दिल्ली वाले बता, दिल्ली वाले ने पता नहीं किसको बता दिया। ये पूरे हिंदुस्तान में हमारा बिजनेस हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है, बिना पूंजी का व्यापार है। इसमें पूंजी कुछ भी नहीं लगती, इसमें केवल दिल लगता है। ये केवल ईमानदारी का बिजनेस है। हमें जैसा लगा है वैसा सामने वाले को बता दें। हमें नमक नमकीन लगता है, सामने वाले भैया बता दे बहुत अच्छा नमकीन नमक है। जो आप डबल टाटा का डालते थे, 1 चम्मच डालते थे, उससे थोड़ा सा कम डालना, ये तीखा ज्यादा है। जैसा लगा वैसा हम बता देना। और देखिए इस बिजनेस में लीडर कहता ऊपर से सीखो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और सब लोग मिलकर कमाओ पैसे। कितना शानदार बिजनेस है। किसी कोई चीटिंग नहीं करना है, किसी को बेईमानी नहीं करना है। हम किसी लोगों को उठा रहे हैं, हम लोग उठाएं और खुद उठते चले जाएं। बाजार में क्या होता है, अगर हमें जेब भरनी है तो आपकी जेब खाली करेंगे तब तुम्हारी भरेगी। जब किसी की जेब खाली करेगी तब भरेगी। लेकिन इसका सिद्धांत ही अलग है। हम आपकी जेब भरना शुरू कर देंगे, हमारी जेब भरनी शुरू हो जाएगी। हम ऊपर वाले से मनाएंगे कि तिवारी जी घर में 50,000 रुपये महीने आए, भगवान से अगरबत्ती जलाएंगे आपके पास आए। अब जब तिवारी जी के पास 50,000 रुपये आएगा तो हमारा कम होने वाला है क्या? अरे हमारे पास 50 से 1 लाख होने वाला है। तो हम क्या करना, लोगों की जेब भरवाना, अपनी जेब अपने आप भर जाना है। तो ये पूरी ईमानदारी से बिजनेस चलता है, कोई चीटिंग कोई फ्रॉडिंग नहीं है। थोड़ा सा चर्चा 2 मिनट की और करेंगे इस बिजनेस में। और देखिए ट्रेडिशनल बिजनेस में अंतर क्या होता है। देखिए ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है और नेटवर्क क्या है। ये है ट्रेडिशनल वर्क, और ये हम आपको एक ग्राफ बना के दिखा रहे हैं। ये है नेटवर्क, ये मान लें आरसीएम। अब इनमें दोनों साथ देखना क्या है। देखिए यहां भी काम करना पड़ता है, ट्रेडिशनल में काम करना पड़ता है और नेटवर्क में भी काम करना पड़ता है। अंतर क्या है, देखिए यहां पे हम लोग काम कर रहे हैं और ये हमारी इनकम है। ट्रेडिशनल में क्या होता है, हम इतना काम करते हैं, वैसे हम 10 घंटे 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे के हिसाब से हमारे पास इनकम आ जाती है।
कोई भी जॉब करें, कोई भी नौकरी करें, कोई भी व्यापार करें, हम इतने घंटे ट्रेडिशनल में काम करते हैं, इतनी बड़ी हमारे पास इनकम आती है। फिर धीरे धीरे करके काम क्या होता है, थोड़ा काम हम कम कर पाते हैं तो इनकम हमारी कम हो जाती है। फिर थोड़ा काम कम कर पाते हैं, इनकम हमारी और कम हो जाती है। फिर काम और कम हो पाता है, इनकम हमारी और कम होती है। काम कम, इनकम कम, काम कम, इनकम कम, काम कम, इनकम कम। एक समय हमारे पास काम होता ही नहीं है, हम बूढ़े हो जाते हैं, 70 साल के हो गए, 75 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, हम काम नहीं कर पाते, तो उस समय क्या होती है, इनकम भी जीरो हो जाती है। अब देखिए, ये काम हम 45 साल करते हैं, ये काम हम 45 साल तक करते हैं। 18 साल 20 साल की उम्र से काम करना शुरू किए, 60 साल 70 साल 80 साल के हुए, काम करना बंद, पैसा बंद हो जाता है। नेटवर्क का फार्मूला क्या है, यहाँ भी काम करना पड़ता है। और यहाँ की इनकम देखिए, यहाँ काम शुरुआत में ज्यादा करना पड़ता है, इनकम थोड़ी सी आती है। क्योंकि आपका नेटवर्क में इनकम क्यों आएगी, पहले आपने शुरुआत किया, आप पीछे 2-4 का नेटवर्क है, तो 2-4 के नेटवर्क से आपका व्यापार कम हो रहा है और इसके बाद इनकम कम आएगी। लेकिन फिर क्या होगा, काम थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि टीम आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है, तो इनकम थोड़ी और बढ़ जाती है। फिर काम और कम करना पड़ता है, इनकम और बढ़ जाती है, काम और कम, इनकम और ज्यादा, काम और कम, इनकम और ज्यादा, काम और कम, इनकम और ज्यादा, काम और कम, इनकम और ज्यादा। एक समय कोई काम नहीं रहता, जीरो काम रहता है, और यहाँ पे इनकम रहती है, क्योंकि बहुत बड़ी टीम खड़ी हो चुकी होती है। पहले 2000 की टीम खड़ी हो गई, अब देखिए 2000 की टीम खड़ी हो जाती है, और ये 2000 लोग अपने अपने लिए 1-1 घंटा काम करेंगे। कितना कितना करेंगे, 1-1 घंटा काम करेंगे। तो आपके लिए कितना हो गया, आपके पास ऊपर वाले 24 घंटे दिया था, और 2000 घंटे 1-1 घंटे ये लोग काम करते हैं, तो 2000 घंटे ये जुड़ गए, तो आपके लिए कितने हो गए, 2024 घंटे पैदा हो गए कि नहीं आपके लिए। जी सर। आपने अपना समय बढ़ा लिया, और यहाँ पे कोई तरीका नहीं था। आप 20,000 रुपये महीने कमा रहे थे, और इस 20,000 कमाने में 8 घंटा काम कर रहे थे। अब पता चला अगर 20 से 40 करना था आपको, 40,000 कमाने के लिए 16 घंटे काम करो। ये तो फार्मूला है। अगर आपको 80,000 कमाना है तो 32 घंटे काम करो। ऊपर वाले ने 32 घंटे दिया ही नहीं, हम कैसे घंटे बढ़ाएंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम अपना नेटवर्क से हम घंटे बढ़ा सकते हैं। आज आप देखो, जितना भी लोग अमीर बने, पैसे वाले, उन्होंने अपने समय को बढ़ा दिया। टाटा ने क्या किया, नमक टाटा बनाते हैं और खाते हम हैं। हमारे सब के खाने से 10-10 पैसा टाटा जी को जाए, कितना पैसा हिंदुस्तान से जाता है उनके पास। कोई व्यक्ति मोबाइल यूज करता है, कोई जियो का सिम डलाता है, अगर उसने 2-2 रुपया जियो वाले ने हमसे लिया, तो जियो वाले के पास कितना पैसा इकट्ठा हो गया। तो उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया और पूरे जीवन वो फायदा लेते हैं इस बिजनेस में। और इस बिजनेस में खासियत क्या है, ये बिजनेस में दुनिया छोड़ के अगर हम चले जाते हैं तो हम जीरो हो जाता है, कोई पैसा नहीं आता। इस बिजनेस में अगर हमने कुछ दिन काम कर लिया, 5 साल 10 साल, अगर ये भी दुनिया से आ जाएगा तो इसके पास नेटवर्क इतना बड़ा काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। जैसे जियो वाले का मालिक जो है, अगर दुनिया छोड़ के चला जाएगा तो जियो का सिम का यूज करना बंद कर देंगे सब लोग, नहीं बंद करेंगे, लोग यूज करते रहेंगे। और यूज करते रहेंगे तो उसके बच्चे के नाम पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, उसके नाती के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। हमें थोड़ा पता जियो वाला है कि नहीं है, तो चला भी जाएगा तो भी हम यूज करेंगे अपने फायदे के लिए। इसी तरीके से नेटवर्क है, अगर हमने इसको बना लिया, अगर हम नहीं भी रहेंगे तो ये जो पैसा हमको आ रहा था, ये हमारे नामनी के नाम पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, हमारे वारिस के नाम पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, ये बिजनेस हमारे नामनी वारिस के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। इतना बड़ा ये बिजनेस है। ये RCM 8वां अजूबा है, बहुत शानदार बिजनेस है, कुछ नहीं लगता, पाने के लिए बहुत कुछ अपने पास है। तो आप लोगों ने बड़ा समय दिया, बड़ा गंभीरता से देखा, बहुत अच्छा बिजनेस। इतना हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर ये बिजनेस हमको कामयाब कर सकता है तो आपको क्यों नहीं कामयाब कर सकता है, आपको भी कामयाब कर सकता है। तो इस तरीके के बिजनेस से बहुत बड़ी सुरक्षा मिलता है, इसमें पैसा ही नहीं मिलता। पैसा तो आएगा, जो हमारा टर्नओवर होगा उसके हिसाब से आएगा, पैसा मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, सब कुछ एक प्लेटफार्म मिलता है। दुनिया की कोई ऐसा प्लेटफार्म भी नहीं जो आपको सब कुछ मिले। खेती में सब कुछ नहीं मिलता, नौकरी में भी आपको लिमिटेशन है, व्यापार में भी आपको लिमिटेशन है, लेकिन नेटवर्क ऐसा है कि आप जिससे घर में पैसा भिजवाओगे वो आपकी तारीफ करेगा कि मेरे सर बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया। लोग दुआएं नहीं देते हैं भाई। अगर हमको किसी ने ज्वाइन कराया और हमें लाखों रुपए महीने इनकम आए तो अपने लाइन को क्या अपलाइन को कहेंगे, ये हमारे तो भगवान हो गए। तो इस तरीके से इसमें सब कुछ आता है मैडम। भरोसा इतना करना है कि हमें प्रोडक्ट यूज करना है, किसी को बताना नहीं आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ क्यों हैं, क्योंकि आपका बिजनेस हमारा बिजनेस है, तो जहां आवश्यकता पड़ेगी हम आपके साथ हैं। तो बिल्कुल आप लोग शुरुआत करें, कुछ नहीं जाता, 1000, 1200, 1500 कुछ भी खरीदारी कर लेंगे वहीं से ज्वाइनिंग हो जाएगी। हम कहते हैं हमको कुछ भी नहीं मिला तो हमारा जा क्या रहा है,
क्या करा बच्चे हमें कुछ भी नहीं मिला, क्या रहा है? अरे हमने 18 रुपए का दिया, 18 की साबुन मिल गई, साहब अभी क्या कर रहे थे? 38 रुपए की साबुन है, हमारे को बाजार में जाइए 38 रुपए की साबुन मिलती है, और अगर 38 वाला